साथ है यदुनंदन जी जो औरंगाबाद के हैं और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। अभी जो पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर, और ऐसे में विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है कि हम हाई कोर्ट की बात को मानने के लिए तैयार हैं, आपकी क्या मांग है? सर हम लोग को 15 दिन की टाइम और दिया जाए इसमें अप्लाई करने के लिए। जी, क्या शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में झूठ बोला? कि माननीय उच्च न्यायालय का जो स्थगन आदेश है, हम लोग उसमें आईए फाइल करके, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करके हम विशेष आग्रह कर रहे हैं, न्यायालय से इजाजत मांग रहे हैं। इस बयान के बाद बवाल मचना लाजमी था। एक तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम कोर्ट के सभी वक्तव्यों को मानते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने आईए फाइल करने की बात की और आईए फाइल की बात पर मच गया बवाल। अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर आरोप है कि कोई आईए फाइल नहीं हुआ है केस में। इस बीच दिव्यांग सीटेट अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें भी बहाली प्रक्रिया में मौका मिलना चाहिए। पूरे इंटरव्यू से आपको रूबरू कराते हैं। पहले आप एसके रुंगटा सर को सुनिए जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के अधिवक्ता हैं, वो क्या बोले हैं पूरे मुद्दे पर। हेलो जी रुंगटे सर, प्रणाम सर। नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार सर। हमारे यहाँ तो सरकार पे पूरा दबाव बना दिए हैं सर। हाँ, और सरकार कहाँ बोल दबाव बनाए हो? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है यार। तुम उस दिन भी सरकार- तुम कह रहे थे, हाँ उस दिन सर। कह रहे थे उसने लिख के दे दिया, कुछ ना लिख के दिया यार। आज जानते हैं सर, विधानसभा में आज शिक्षा मंत्री बोला है कि हम आईए फाइल कर दिए हैं इंटरलोकेटरी। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अभी भी झूठ बोलता है। हम आपको उस दिन भी कहे थे, अब फिर बता रहे हैं आप। और वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और आईए फाइल किया तो कह दो उनको सर्विस तो नहीं हुई है, जाके बोलो ना डायरेक्टर को। झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं सर, सही बात है। मैं आपकी बात पर अच्छा हम हुआ आपको जी। मिसलीड नहीं करेंगे भैया, हम आपको गलत नहीं बताएंगे। जी जी सर, जी सर, जी ठीक है जी सर। तो आगे अब क्या उपाय हो सकता है सर, इसके बारे में कुछ बताया जाए। आगे हमने तो बोल दिया, हमारी तरफ से भी जाके उसने चीफ को बोला है हाँ। जल्दी लगाने। हमने लोकल काउंसिल को आपसे बात होने के बाद उसी दिन बोल दिया था। हाँ और वो सर। आपको पता है रोड लिस्ट भी हो रहा है, लेकिन वो एकदम नीचे है, हाँ 28 रीच नंबर नहीं करता है। हाँ 235 पेज नंबर पे 28 नंबर पे हाँ। होता है। हाँ, और रोज लिस्ट भी हो रहा है। ठीक है, कभी 28 होता है, कभी 27 होता है, कभी फिर 28 हो जाता है, ऐसे। सर हमें जहाँ तक जानकारी मिली कि कुछ लोग बोल रहे थे कि दोनों पक्ष की ओर से अगर होगा तो सुनवाई गुरुवार तक हो जानी है। तो हमने अरे भैया दोनों तरफ से, और क्या करते हैं हम? जब तक हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी हम क्या बोले जाकर? जी जी तो हम तो बोल दिए ना, हम और क्या करें बताओ? हाँ सर, हाँ सही। वो आप लोग घुमा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, वो लोग आपको घुमा रहे हैं। जी 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 बस बात ये है, एक नंबर की झूठी सरकार है आपके यहाँ, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। आपको भी पता है वो बात। हाँ, यहाँ सरकार तो एकदम खत्म है। वो तो अच्छा हुआ विपक्ष कम से कम दमदार है, सरकार का आंख निकल जाता है इतना सवाल करता है। बस वही समझ रहे हो ना? हाँ। बाकी भैया देखो, हमारी तरफ से जिस दिन तुम लगवा दोगे एक दिन पहले बता देना, हम चल देंगे। क्या हम कोई वो नहीं है हमें। सर अभी जानते हैं विधानसभा का रिकॉर्डिंग सर हम भेज देंगे आपके पास, वहाँ आप सुन लीजिएगा। अरे मैं क्या करूँगा उससे मुझे क्या फायदा? आप मतलब एजी के पास जाके बोलो ना यार। आप एडवोकेट जनरल के पास जाते नहीं हो, कहते नहीं हो, बोलो उसको। एडवोकेट जनरल को मेरे सामने ने फोन किया है सर शिक्षा मंत्री, और पता नहीं ठीक है कुछ नहीं होता है सर, इतना कुछ सामने से देखते हैं फिर भी। अरे बताएं ड्रामा है। देख लो भाई, अभी तक तो हमारे पास आई नहीं आई है। ठीक है। हाँ। अच्छा सर, अगर सरकार आईए लगाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि उधर से आईए आया हुआ है, यही ना सर? हाँ बिल्कुल, वो हमारे बिना हमको दिए कॉपी हाँ। वो फाइल नहीं कर सकता है। जी आप ये समझो ना। हाँ। वो फाइल नहीं कर सकता है। सही बात सर, सही बात। और अभी तक आपके पास किसी तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं आई है? नहीं। जी सर, अरे हम आपको बता देते हैं, हमारे लोकल एडवोकेट हैं सुरेंद्र सिंह जी। आप चाहे उनसे भी पूछ लो जाके। नहीं सर, आपसे हमारी बात हो जाती है, उनका नंबर भी नहीं है हमारे पास सर, तो फिर हाँ ठीक, जी। हम आपको गलत नहीं बताएंगे भाई। ना हमें मालूम है सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप गलत कभी बोल ही नहीं सकते। अभी आपने एसके रुंगटा और अभ्यर्थी के बीच की बातचीत का अंत सुना। ऐसे में आप समझ सकते हैं, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिवक्ता एसके रुंगटा साफ तौर से इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं लच्चर तरीके से केस को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ विधानसभा में विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। इस बीच अभ्यर्थियों का कहना है
कि कोई आईए फाइल नहीं हुआ है। केस का स्टेटस आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऐसे में विधानसभा में कैसे तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा और फिर कैसे आपके शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि आईए फाइल हो गया है। पूरी बात को सुनिए, क्या हुआ था विधानसभा में। लेकिन बात है कि जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने बात की शुरुआत की है, हम तो उससे आगे की बात ही कर रहे थे। जो बात आप नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे थे, हम तो वहां से बात की शुरुआत करके ही बता रहे थे। जो हम अगर कमजोर हैं तो हम अपने को मजबूत करने के लिए क्या सब हम कदम उठा रहे हैं, वही तो हम इतनी देर से बता रहे थे। और हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री को। अब चलिए, 15 साल से श्री अजीत शर्मा, 15 श्री अजीत जो है एक पद नहीं बढ़ा गया। अजीत शर्मा 15 साल से मुख्यमंत्री कौन है, किसकी सरकार है, बताइए। और आप सुन लें एक बार, बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने तो जितने पूरक प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछे हैं, हमने सारे प्रश्नों के संदर्भ का जिक्र अपने मूल उत्तर में ही कर दिया है। कि जैसे पूछे जो रिक्ति है क्या कर रहे हैं, हमने बताया कि हम 30,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करना चाह रहे हैं। हमने ये भी कह दिया कि माननीय उच्च न्यायालय का जो स्थगन आदेश है, हम लोग उसमें आईए फाइल करके, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करके हम विशेष आग्रह कर रहे हैं, न्यायालय से इजाजत मांग रहे हैं कि हमको इसी बयान पर बवाल है। अभी आपने सुना, साफ तौर से शिक्षा मंत्री ने आईए फाइल होने की बात की, पर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर केस का स्टेटस डालकर ये कहा कि कोई आईए फाइल नहीं हुआ है। ऐसे में शिक्षा मंत्री कहीं न कहीं घिरते नजर आ रहे हैं। एसके रुंगटा सर को आपने सुना, अब आप अभ्यर्थी को सुनिए। सीटेट दिसंबर दिव्यांग अभ्यर्थी की बात को आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि अभ्यर्थी भी हल्कान है। उनका कहना है कि निसक्ता न्यायालय ने जब 15 दिन का समय हमें दिया, आवेदन नहीं लिया गया। अब जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम कोर्ट की बात को मानेंगे, तो सबसे पहले 15 दिन या 1 महीने का समय सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को देकर उनसे आवेदन लिया जाए, और मांग जायज भी है। पहले सुन लीजिए अभ्यर्थी ने क्या कहा इस मुद्दे पर। साथ यदुनंदन जी जो औरंगाबाद के हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, शिक्षा मंत्री के बयान के बाद ये भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर आप? जी, हम बोलना चाहते हैं कि निसक्ता न्यायालय से हम लोग का 15 दिन का मौका मिला था अप्लाई करने का, जो कि अप्लाई नहीं करने दिया गया जी। तो पुनः 15 दिन हम लोग को मौका दिया जाए और अप्लाई करवाया जाए। अभी जो विधानसभा में शिक्षा मंत्री बोले, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस पर ये बोलना चाहेंगे कि वो जल्दी हम लोग को टाइम से बोलने से क्या होगा, हम लोग को टाइम दो, अप्लाई करवाया जाओ। नहीं अगर अप्लाई करवाते हैं तो केस चलता रहेगा। हम लोग इस पर अड़े रहेंगे, और जब तक न इस पर हम लोग को नहीं मौका मिलेगा तो हम लोग फिर करेंगे क्या। यदुनंदन जी, अभी जो विधानसभा में शिक्षा मंत्री बोले हैं कि हम हाई कोर्ट की बातों को मानेंगे, आईए फाइल कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मानेंगे तो हम लोग को मौका 15 दिन दें जी, और निसक्ता न्यायालय की बात को माने। अब तो हम लोग का आदेश मिल ही गया है। जी। आप सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं? जी सर। धन्यवाद यदुनंदन जी, आपने कीमती समय दिया, और हम आशा करते हैं कि कम से कम दिव्यांग अभ्यर्थियों को ये मौका मिले। जी सर, धन्यवाद।